Hello students, a very good morning to all. Today in our previous video we will discuss about the 16.2 introduction. In this video we will going to start to solve our exercise 16.2. ठीक है, हम solve करने जा रहे हैं हमारी 16.2 एक्सरसाइज. आई थिंक आपको सारी इंट्रोडक्शन इसकी देखनी ज़रूरी है इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, 16.2 की, अदरवाइज़ आपको इतनी क्लियर नहीं होगी. तो सिंपल है, वैसे एक्सरसाइज इतनी वो नहीं है. सिंपल अगर बोले ड्रो अ लीनियर ग्राफ, ये हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, हमें क्या है लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है इस डाटा के लिए. तो मैंने आपको बताया था एक्स हमारा क्या होगा, इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है अगर सीधा ही बात करूँ, बट आपको अगर देखी है तो उसको पता होगा बच्चे को जिसने देखी है. ठीक है, पिछली वीडियो. तो एक्स हमारा क्या होगा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई क्या होगा डैट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल. सो अब देखो इसमें से क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या बन गया, पहले हम एक्स की वैल्यू लेते हैं देन वाई. पहला पॉइंट हमारा 3 0 बन गया, सेकंड पॉइंट हमारा 3 1 बन जाएगा, थर्ड हमारा 3 2 बन जाएगा, फोर्थ हमारा 3 3 बन जाएगा, एंड लास्ट वन इज़ 3 4. तो 5 पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें. जब भी आपको इस बॉक्स में दिए हो ना वैल्यूज़, तो इससे आप पॉइंट्स बना लिया करो. एक्स के कोरस्पॉन्डिंग वाई कितना है, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग वाई कितना है, ऐसे करके पॉइंट्स बना लिया करो. पॉइंट्स बन गए तो आप सिंपल ग्राफ ड्रॉ करोगे. नियर अबाउट 4 तक वैल्यूज़ ले लोगे, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4. नेगेटिव में कोई तो वैल्यू है ही नहीं. तो अगर मैं 3 0 देखूँ तो 3 0 कहाँ पे आएगा, एक्स हमारा वाई 0 है तो मतलब वो एक्स पे लाई करेगा, यहाँ पे करेगा ना. अगला 3 1 देखूँ, अगर मैं 3 1 एक्स 3 और वाई 1, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग है, इसके कोरस्पॉन्डिंग है. तो देन 3 2, इसकी वैल्यू तो 3 रह रही है, वाई की वैल्यू 2 ऊपर आ जाएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग. देन 3 3, इधर से तो 3 रहेगा, एक्स की वैल्यू सेम रह रही है यहाँ पे, ये एक्स की वैल्यू 3 रह रही है सब केसेस में, वाई चेंज हो रहा है तो ऊपर आ जाएगी. देन यहाँ पे आ जाएगी. तो इन सबको मिलाओगे तो डैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ये आपकी क्या स्ट्रेट लाइन इस तरह से फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन की. क्लियर. इसमें ऐसी स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो सेम रह रही है. देखो एक्स की वैल्यू 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग ही स्ट्रेट लाइन आ गई, वाई की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग चेंज हो गई. ठीक है, तो ये हमारा बन गया फर्स्ट. तो सेकंड भी आप ऐसे ही करोगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे रखी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आप ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, आपका एक लीनियर ग्राफ बनना चाहिए. ठीक है, खुद से कर लेना है क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो, फाइंड द मिसिंग एंट्रीज एंड देन ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ. हमने देखो इसमें जो मिसिंग एंट्रीज है उनको ढूंढना है भाई. जो क्या है इसमें मिसिंग एंट्रीज हैं, हमने उसको फाइंड आउट करना है मिसिंग एंट्रीज को. अब देखो इसको ना आप ध्यान से देखो कि क्या बन रहा है यहाँ पे. अगर मैं देखूँ मतलब ऐसे देखो कि कोई सीक्वेंस बन रहा है, जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, देन 10 आ रहा है, देन 14 आ रहा है. खुद से देखना है अपने. जैसे 3 के बाद यहाँ पे फिलअप है, देन 12 आ रहा है, देन फिर फिलअप है, फिर फिलअप है. ऐसा कोई पैटर्न जो फॉलो कर रहा हो. 2 के बाद 4, तो 2 का टेबल हो सकता है, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 हो सकता है. बट 2 3 जा अगर मैं बात करूँ तो 6 आना चाहिए था यहाँ पे, है ना. अगर 2 4 जा यहाँ पे तो फिर 8 बनना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या बन रहा है, 10 बन रहा है. अगर 2 के टेबल की बात करूँ तो 2 4 देन 6 देन 8 बनना चाहिए था, बट यहाँ पे 10 आ रहा है. अब ये 2 का टेबल भी नहीं लग रहा. इसके बाद ऊपर अगर हम देखें 3 के बाद 3 का टेबल देखें तो 3 के बाद यहाँ पे 6 आना चाहिए था, 6 के बाद क्या आना चाहिए था, 9. तो यहाँ पे 9 भी नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है 12. तो ये अभी देखो अब क्या होगा. अब पहली बात तो 2 2 जा 4 है ना, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया 4, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तो 6 आ गया, ये तो पक्का ही हो गया. ये 2 कॉलम तो पक्के हो गए कि 2 का टेबल ही पड़ा गया है. 2 2 जा 4 हुआ है, तो यहाँ पे भी 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 आ गया. उसके बाद अब देखो यहाँ पे 9 नहीं आया, 9 के बाद वाली एंट्री आ गई 3 4 जा 12 आ गया, 3 3 जा 9 नहीं डाला यहाँ पे. ये बस जितना जो भी डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ. इन्होंने 3 3 जा 9 नहीं डाला, 3 4 जा 12 डाला है ना, 4 जा. तो यहाँ पे भी हम नीचे भी क्या करेंगे,
3 4 जा 12 आया है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया फिर 12 बना। तो यहाँ पे भी 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 आएगा यहाँ पे, ना कि यहाँ पे 6 आएगा। मतलब यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया हुआ है, दोनों में ही, एक्स में भी वाई में भी एक स्टेप स्किप किया हुआ है। एक स्टेप क्या है, दोनों में स्किप किया हुआ है। कैसे, यहाँ पे 3 को ही मल्टीप्लाई की 2 से, तो 3 2 जा 6 आया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आया, 2 2 जा 4, सो 3 2 जा 6। ये एक स्टेप क्लियर हुआ। देन यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो आप इस तरह से देखो, जैसे मैं समझा रही हूँ वो ज़्यादा ईजी है। देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई। देन फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 6 को अगर मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 2 जा 12, 4 को मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 2 जा 8। क्लियर? यस, हाँ ठीक है। उसके बाद 8 ये आ गया हाँ हमारा। उसके बाद 8 से 10 कैसे बना, 8 से 10 कैसे बना ये भी तो देखना है ना हमने। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर 2 का टेबल ही पढ़ दिया, फिर इन्होंने क्या किया, 2 का टेबल ही पढ़ा। भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन करते हैं अभी, 1 मिनट नेक्स्ट करते हैं, एंड में करवाती हूँ सेकंड क्वेश्चन। देखो पहले, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, हमने क्या है, फॉलोइंग टेबल है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट्स पेरीमीटर। ये हमें साइड दी हुई है, नीचे हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। साइड्स और पेरीमीटर दी हुई है, हमें सिंपली लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो साइड और पेरीमीटर दी हुई है, मतलब साइड हमारा क्या हो गया, ऊपर वाला हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और नीचे वाला हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इनकी वैल्यूज़ दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा 1 3 का, सेकंड क्या बन जाएगा 2 6 का, थर्ड क्या बन जाएगा 3 9 का, देन 4 12 का, एंड सो ऑन। ये हमारे पॉइंट्स बनेंगे। आप क्या करोगे, ग्राफ लोगे, उसके कोरिस्पोंडिंग बना के क्या है, इसका लीनियर ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, तो ईजी है, लीनियर ग्राफ बन जाएगा आपका ईजीली। ठीक है, तो आप खुद से ड्रा करना। नेक्स्ट ये करवाती हूँ मैं, ट्रेन इज़ मूविंग, ट्रेन मूव कर रही है विद कॉन्स्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। वैसे मैंने पीछे करवाया था, जो मैंने इंट्रोडक्शन दी थी उसमें सारा क्वेश्चन किया हुआ था, एक बार करवा देती हूँ। ट्रेन है वो क्या मूव कर रही है कॉन्स्टेंट स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड उसकी कॉन्स्टेंट है, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारी क्या होगी, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। डिस्टेंस और टाइम में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो पहली बात तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना हमारा जो मेन रिलेशन होता है। तो स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी है, ये हमारी 40 है, तो टाइम को एज इट इज़ रख लो। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे ऐसे ऐसे हमारी डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डैट इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। टाइम डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डैट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो चलते हैं, हाँ ये हमारा डिस्टेंस क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसके बाद सिंपली अपनी तरफ से वैल्यूज़, ये ना अपनी तरफ से डालनी होती है हमने वैल्यू। जैसे हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, ऊपर हमने टाइम ले लिया, उसके कोरिस्पोंडिंग हमारा डिस्टेंस चेंज होगा। तो देन हम क्या, पहले टाइम की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये खुद से पुट करनी होती है, 0 कर लो 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, उसके कोरिस्पोंडिंग आपके अपना डिस्टेंस चेंज कर, डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो टाइम हमारा 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो डिस्टेंस भी 0 ही आ जाएगा, 40 इंटू 0। 1 पुट करेंगे तो 40 इंटू 1 40 आ जाएगा। देन 2 पुट करेंगे 40 इंटू 2 80 बन जाएगा। 3 पुट करेंगे 40 इंटू 3 120 बन जाएगा। 4 पुट करेंगे 40 इंटू 4 क्या बनेगा 16, है ना, 160 बन जाएगा। तो एक चीज़ और, जो भाई आप ये ग्राफ बनाओगे ना, तो इसमें और पहले वाले ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले तो हम इस तरह से ग्राफ लेते थे जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कम्प्लीटली शो आउट करते थे। ये जो हमारे ग्राफ बनने हैं, ये सिंपली आपने बस जस्ट इतना ही ड्रॉ करना है। जैसे इसमें ये क्या ले रहे हैं हम, टाइम और डिस्टेंस ले रहे हैं ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गई ये चीज़, है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखो, ये मुझसे पहले बतानी चाहिए थी आपको ये चीज़।
तो देखो जो भी हमारा ये चीज़ देखने वाली है कि जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लेते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम कौन सा लेते हैं, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना नहीं है इंडिपेंडेंट, जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टाइम, तो आप टाइम लिखोगे कि हम नीचे क्या ले रहे हैं, टाइम, और इधर वर्टिकली क्या लोगे अपना आप, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, डिस्टेंस। सॉरी ये ग्राफ इस तरह से बनने हैं, थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ 2 ही लाइंस दिखानी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पे आप हमेशा अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोगे, जैसे वैसे मैथ में आपको दिखाया हुआ है, मैथ्स में से भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो। नीचे हमने टाइम ले लिया और वर्टिकली हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। तो अब आप क्या करोगे, जैसे ज़ीरो, अब इस पर बना लो जितने भी आपको चाहिए। जैसे टाइम की वैल्यू तो आपको 4 तक चाहिए, टाइम नीचे है ना, 1 2 3 4। अब देखो आपको हो गया 0 से लेके 40 है ना, इतने बड़े बड़े डिस्टेंस हम कैसे ले, 0 40 80 120 160। अगर आप देखो सब में 40 का देखो डिफरेंस सेम आना चाहिए, 40 का डिफरेंस आ रहा है ना। अगर आपका इनके बीच का डिस्टेंस सेम है तो आप सिंपल ऐसे भी ले सकते हो। वैसे यहाँ पे तो आप सेंटर में तो डिस्टेंस सेम ही रखोगे, सीधा 0 लोगे, यहाँ पे 40 ले लो, ऐसे भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है 0 1 2 ही लेना। यहाँ पे सीधा 80 ले लो, यहाँ पे सीधा 120 ले लो, यहाँ पे सीधा क्या है 160 ले लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 1 2 ही लेना, जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हो। बस आपका जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना 40 ये चीज़ सेम होना चाहिए, पहले ये चीज़ चेक कर लो, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऐसे ले सकते हो, ये प्रॉपर आपको मैंने बना के दिखाना चाहिए था, भूल गई मैं लास्ट वाला, ठीक है। सॉरी 0 तो यहाँ पे ही आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करो 40, यहाँ पे तो 0 तो यहाँ पे ही रहेगा, ये 80 होगा आपका, ये 120 होगा, ये 160 होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 तो हमारा यहीं पे रहेगा हमेशा। यहाँ पे 1 2 3 4, टाइम हमें 1 2 3 4 में चाहिए, जिसमें भी आपको चाहिए उसमें ले लो। ये 1 2 3 4 में, तो ये 1 2 3 4 में ले ली। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट 0 0 है, वो कहाँ पे लाई करेगा, 0 0 तो हमारा यहीं पे लाई कर जाएगा। सेकंड 140, टाइम 1 और ये 40, तो ये यहाँ पे आएगा इसके कोरिस्पोंडिंग। देन 280, देन यहाँ पे आएगा, देन 3 120 यहाँ पे आएगा, देन 4 160 यहाँ पे आएगा। तो आप इनको मिलाओगे तो आपकी क्या बनेगी, डैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो आपकी ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ ध्यान रखना, नीचे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और वर्टिकल हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। तो इस तरह से आपका क्या ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट तो इजी है, ये आप खुद से ही करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो सिंपल है, बैंक इज़ गिविंग इंटरेस्ट ऑन, बस ये तो वैसे ही दिया हुआ है कुछ डाटा हमें कि बैंक इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं, अभी आपने नहीं किए, बस सीधा आपने लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। बस प्रिंसिपल है एक, हमारे पास इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमारा ऊपर है ना, मतलब ये हमारा कौन सा होएगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो नीचे आप क्या रख लोगे, प्रिंसिपल, और ऊपर क्या रख दोगे, इधर इंटरेस्ट रख दोगे, ठीक है। जितना जितना आपको गैप चाहिए, जैसे प्रिंसिपल की वैल्यू 100 200 300 चाहिए ना, तो पहले तो एक बराबर डिवाइड करके यहाँ पे 100 200 300 नीचे की तरफ लिखा करो। मेरे पास पेज में मैंने ऊपर लिखा है, नीचे की तरफ लिखना है, ठीक है। लेके इधर आपको कितना कितना गैप चाहिए, 10 20, तो 10 20 30 40 लेके बस ग्राफ ड्रॉ कर दो, आपका आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी है इजी, पर समझ लो। ड्रा द टेम्परेचर टाइम ग्राफ, हमने टेम्परेचर टाइम ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है, ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें कोई टाइम दे रखे हैं, 2 तरह के टेम्परेचर दिए हैं, टेम्परेचर ए एंड बी। तो ए ना, हम जब एक ग्राफ बनाएंगे ना उस पर 2 लाइन्स ड्रॉ होंगी। कैसे 2 लाइन्स ड्रॉ होंगी, मतलब इस पर 3 चीज़ें दी हुई हैं, ये 2 टेम्परेचर है और एक टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम हमारा क्या है, पहली बात तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों के दोनों हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, क्लियर। अब जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू चेंज करेंगे तो टेम्परेचर हमारा उसके कोरिस्पोंडिंग क्या है, चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो अगर मैं इस पर पहले वो बनाऊँ, बॉक्स बनाऊँ, एक बार तो आप टाइम लेंगे, यहाँ पे ए टेम्परेचर ले लो, ठीक है। ये हमारा टाइम को डिनोट कर रहा है, ए हमारा टेम्परेचर को कर रहा है, ए हमारा किसको कर रहा है, टेम्परेचर को। अब देखो कितनी कितनी वैल्यूज़ दी हुई है, दे रखी है, 5 पे कितनी है वैल्यू, 10 है,
तो बॉक्स में यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या है 10 आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली 5 के बाद 10 है, देन 10 से 15, 15 से 20। अच्छा है, तो लाइन वाइज चल रही हैं। 10 से यहाँ पे 15 होगी, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 होगी, यहाँ पे 20 है, 25 होगी, देन 25 है तो यहाँ पे 30 हो जाएगी। क्लियर। जितनी भी है और भी है इसके अलावा वैल्यू 30 तक है। एक कॉलम और बनेगा, 30 है तो 35 हो जाएगी। एक बॉक्स बनाएंगे हम टाइम का ही, किसके साथ, बी टेम्परेचर के साथ। एक हम बनाएंगे बॉक्स टाइम का बी टेम्परेचर के साथ। तो अब आप फर्स्ट वाले को भूल जाओ, अब आप फर्स्ट को सेकंड टेम्परेचर से लो। 5 है तो 12 है वैल्यू, है ना। तो 5 है टाइम की वैल्यू, तो बी की वैल्यू 12 है। देन 10 है तो बी की वैल्यू 15 है। 10 15 15 10 15 है, 15 है तो 18 है। देन 20 है तो आई थिंक 21 है। देन 25 है तो कितनी आएगी ये 24। 30 है तो कितनी ली है इन्होंने 27। चेक कर लेते हैं एक बार। यस ऐसी है वैल्यूज़, ठीक है। हाँ, तो ये वैल्यूज़ है। अब क्या करोगे, सिंपली आप एक ग्राफ लोगे, ठीक है, ग्राफ लोगे। अब टाइम हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इधर तो आप टाइम रख लोगे, इधर तो आपने क्या किया, टाइम रख लिया। क्लियर। और टाइम रख लिया, और इधर आप क्या रखोगे, टेम्परेचर रखोगे। इधर आप टेम्परेचर रखोगे। टाइम की वैल्यू तो हमारे पास 5 10 15 20 के गैप में आ रही है। यहाँ पे आपका 0 0 हो गई, तो 5 10 20 5 10 15 20 25 30 जितनी भी आपको चाहिए, ठीक है। और हमारा जो अब टेम्परेचर की वैल्यूज़ देखो कितनी कितनी चाहिए, कितनी कितनी ये वेरी कर रही है। 10 चाहिए, है ना, 12 भी चाहिए। अब देखो कितनी कितनी वैल्यूज़ है, यहाँ से देख लिया करो। 10 भी चाहिए, अब उसके अकॉर्डिंगली ना फिर गैप डाल लिया करो। जैसे 10 चाहिए, 12 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 25 30 35 तक। काफ़ी ज़्यादा लंबी वैल्यूज़ जा रही हैं ये। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इसके जैसे जब हम लेते हैं ना, जैसे इसमें डिस्टेंस देख लिया करो कि सेम है 40 40 का। अब इसमें कुछ इस तरह से हमें वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। ज़्यादातर देखो ये सारे आने चाहिए। अगर मैं 3 का टेबल लिखूं, अगर मैं 3 का टेबल लिखूं, यहाँ पे इधर से स्टार्ट करूं, तो इतना लंबा यहाँ पे मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा अभी बाद में लिख लेंगे। तो 3 के टेबल से अगर हम स्टार्ट करें तो देखो पहले तो इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो 3 देन कितना आएगा 6 9 12, ठीक है। अब देखो अब 3 6 9 12 3 के टेबल के अगर मैं लूँ, मतलब सेम सेम मैंने बोला था आपका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब 3 3 का डिस्टेंस आ रहा है इनमें, है ना। अब एक चीज़ और समझो, अगर मैं 3 का ले रही हूँ तो देखो 3 6 9 है ना। तो देखो अगर मैं टेम्परेचर में देखूँ तो 3 6 9 कहीं पे नहीं है, 3 6 9 इन दोनों में कहीं पे नहीं है। हमारा सीधा 10 से स्टार्ट हो रहा है। हमारा सीधा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेम्परेचर विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 3 6 9 की हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो आप अगर आपने कोई चीज़ स्किप करनी हो, अगर आपने कोई चीज़ स्किप करनी हो ना, तो आप स्किप भी कर सकते हो। कैसे, मतलब आपको लिखने की 3 6 9 ज़रूरत नहीं है, सीधा ही कहा जहाँ से हमें ज़रूरत है वहाँ से टेबल स्टार्ट कर लो। जैसे मुझे 12 से चाहिए ना, तो मान लो 9 से कर लो, 9 12। चलो आप ना इतना पंगे में मत पड़ो, टेबल ही ले लो। 3 6 9 12 देन 15 18 21 24 27, ठीक है, 30। तो हमने 3 का टेबल ले लिया। अब देखो अगर पहले हम एक एक करके पहले हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सिर्फ किसका, हमारे टेम्परेचर टाइम का ए से, ठीक है, ए टेम्परेचर से, टाइम का ए टेम्परेचर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे सिंपली इसका पहले, फिर दूसरे का, एक एक करके करना है। जब टाइम की वैल्यू 5 है तो ए टेम्परेचर कितना है, डेट इज़ अ 10। जब इसकी वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब देखो 10 कहाँ पे आएगा, 9 और 12 के बीच में आएगा ना। 9 10 11 12, है ना। समझ रहे हो, जो मैंने दो डॉट्स लगाए हैं ये 10 और 11 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 9 10 11 12। कई बार हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती, हमें बीच में से उठानी पड़ती है। अब जो 10 है इनके सेंटर में लाई करेगा ना,
इसके सेंटर में से उठाओ वैल्यू, इधर से 5 उठाओ तो हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से कई बार उठानी पड़ सकती है, तो ध्यान रखना। तो 10 इनके बीच में लाई करेगा तो हम बीच में से उठाएंगे वैल्यू, 10 इधर से 5, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया। देन 10 और 15, हाँ टाइम की वैल्यू 10, ये रहा 10, और इसकी वैल्यू 15, ये तो 15 तो सीधा ही पड़ा है, 10 भी सीधा पड़ा है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। देन 15 20, अब इसकी वैल्यू 15, ये रहा हमारा 15, और इसकी वैल्यू 20, टेम्परेचर की वैल्यू 20 कहीं पे नहीं दिख रहा, 18 19 20 इसके सेंटर में आएगा, ये भी है ना, 19 20 देन 21, तो 20 यहाँ पे आएगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ले लो। तो क्या करो, इसके कोरस्पॉन्डिंग लोगे और इधर से आप ये लोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। क्लियर। देन क्या है आपकी 20 25, 20 इधर से 25, तो 20 और इधर से क्या लोगे, 25 भी नहीं आ रहा, 24 के बाद 25 आएगा, तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये ले लोगे, ठीक है। देन 20, अभी इतना ही कर लो बस, ये हमारी इनको अगर ज्वाइन करे तो मैं 4 से अभी बना के दिखा रही हूँ, आप नेक्स्ट कर लेना ड्रॉ चाहे, ठीक है। तो 4 से अगर मैं लाइन बनाऊँ, ये बनी, ऐसी मैं सिमिलरली नेक्स्ट से बी से लाइन बनाऊँ, तो थोड़ी सी मैं बी से लाइन बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। बी वाले हमारे पॉइंट्स क्या थे, फर्स्ट पॉइंट था हमारा 5 पे कितनी वैल्यू, 12 वैल्यू, तो 5 के कोरस्पॉन्डिंग ये एक में ही बनाने हैं दोनों, 5 पे 12 वैल्यू, 12 कहाँ पे है, 5 के कोरस्पॉन्डिंग 12 की वैल्यू यहाँ पे आएगी ना, किसी और कलर से करते हैं अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो 5 के कोरस्पॉन्डिंग 12 वैल्यू ये यहाँ पे आएगी। क्लियर। उसके बाद 10 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डेट इज़ अ 15 वैल्यू, 10 के कोरस्पॉन्डिंग 15, 10 के कोरस्पॉन्डिंग 15, ये सेम यहीं पे आ रही है ना, इधर से 10 इधर से 15। देन थर्ड वैल्यू 15 के कोरस्पॉन्डिंग 18, 15 के कोरस्पॉन्डिंग ये रहा 15, इधर से 18, तो ये यही नहीं 18 तो ये नीचे आएगी ना थोड़ी सी, ये यहाँ पे कहीं पे आएगी, वे नहीं सॉरी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे सॉरी, इसको आप ध्यान से बना लेना, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है तो मेरे से इतना अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी। देन 20 के कोरस्पॉन्डिंग 21, तो 20 के कोरस्पॉन्डिंग 21, ध्यान से, इसमें यहाँ पे तो मेरे से स्पेस भी नहीं प्रॉपर छोड़ी गई, ठीक है। तो 21, तो ये जो जब हम इसको ग्राफ को मिलाएंगे तो ये हमारा थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा, इसको कट करता हुआ एक पॉइंट पे ये कुछ इस तरह से लाइन जाएगी। फर्स्ट लाइन हमारी इस तरह से जा रही थी, सेकंड इसको कट करती हुई एक लाइन जाएगी, इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे कि ये ए टेम्परेचर ए के लिए है, ये हमारा किसके लिए, टेम्परेचर बी के लिए है। क्लियर। तो इस तरह से आपके दोनों टेम्परेचर के ग्राफ बनेंगे। इसको केयरफुली बनाना, जो टेम्परेचर वाले ग्राफ हैं मैंने आपको यहाँ पे रफली सा समझाया है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। एक हमारा सेकंड क्वेश्चन रह गया था, वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वो दोबारा से देखते हैं क्या था, उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई, कहाँ पे थे, हाँ ये क्वेश्चन है ना, हाँ। अब देखो अब मैं इसमें क्या समझा रही थी, अब देखो ये सिंपली 3 का टेबल देखो। अभी देखो पहले यहाँ पे 2 से 4 कैसे बना, 2 का टेबल पढ़ा गया है, 2 2 जा 4, तो 3 से नेक्स्ट टर्म भी कैसे बनेगी, 3 का टेबल पढ़ोगे 2 तक, तो 3 2 जा 6, ठीक है। जैसे नीचे हो रहा है वैसे ही ऊपर होगा, या फिर जैसे ऊपर हो रहा है वैसे ही नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ा गया 2 2 जा 4, वो ऊपर क्या पढ़ा गया 3 का टेबल 3 2 जा 6। क्लियर। देन देखो हाँ, अब देखो क्या है, उसके बाद देखो अगर हम अब 12 कैसे बना, 12 3 से कैसे बना, तो 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तभी 12 बनेगा ना, 3 4 जा 12, ऐसे देखते जाओ, जो फर्स्ट वाला डिजिट है उससे कैसे बन रहे हैं आगे वाले, 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तभी 12 बनेगा ना, ठीक है। सिमिलरली नीचे 2 का टेबल भी 4 टाइम्स 4 बारी पढ़ दो, 3 4 जा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। क्लियर। अब ऊपर जहाँ पे मतलब यहाँ पे फिल हुआ है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग देख लिया करो। अब ऊपर वाले की तो हमने वैल्यू निकालनी है, अब नीचे वाला देखते हैं कि नीचे वाला कैसे बना। अब यहाँ पे 8 आ गया था। अब 2 से 10 कैसे बना, 2 5 जा 10 बना है ना, तो सिमिलरली 3 से कैसे बनेगा,
ये नीचे 5 तक टेबल पढ़ने पे आया तो यहाँ पे भी 3 5 जा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब नेक्स्ट देखो कैसे बना है, 2 से 14 कैसे बना है, 2 7 जा 14। सिमिलरली ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से, 3 7 जा डेट इज़ 21। क्लियर। जैसे ऊपर हो रहा है वैसे नीचे कर दो, या फिर जैसे नीचे हो रहा है वैसे ही ऊपर कर दो। पहले डिजिट से देख लो कि कैसे कैसे करने पे नेक्स्ट वाले जो हमारे नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। एक बार और देख लो, जैसे 2 2 जा 4 था ना, 2 बार तो 3 2 जा 6 आ गया। आगे 3 के 12 कैसे बना, 3 4 जा 12, वैसे ही 2 4 जा हमने क्या यहाँ पे 8 फिल कर दिया। देन 2 से 10 कैसे बना, 2 5 जा 10। सिमिलरली 3 से भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 5 जा 15। सिमिलरली 2 से 14 कैसे बना, मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 से भी मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 3 7 जा 21। तो इस तरह से हमने मिसिंग नंबर यहाँ पे फिल किए हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आ गया तो ये कर देना। वैसे मिसिंग नंबर का तो यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं थी, ये हमारी लीनियर ग्राफ वाली मेन एक्सरसाइज थी। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ये जो ग्राफ है वेरी केयरफुली बनाना, ठीक है, सारे के सारे। अगर कुछ नहीं समझ आया तो अपने डाउट्स बता सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।